गांव का चौक जीवन से स्पंदित होता है। तेज धूप में गतिविधियों का एक केंद्र। जीवंत अराजकता के बीच श्यामलाल अपनी दुकान में बैठे हैं। उनकी आंखों के पीछे एक तूफान मंडरा रहा है। चौराहे के पार रामनाथ अपने प्रतिद्वंद्वी की तीव्रता को प्रतिबिंबित करता है। उनकी अनकही दुश्मनी स्पष्ट है। उनके दुकानों के बीच एक गर्मागरम बहस छिड़ी हुई है, जिसकी जड़ें चौक के हर कोने तक पहुंचती हैं। उनके चेहरे गंभीर रेखाओं में जकड़े हुए हैं। प्रत्येक शब्द उनके बढ़ते संघर्ष में एक हथियार है। जैसे ही उनका विवाद एक पूर्ण टकराव में बदलने की धमकी देता है, हवा तनाव से भर जाती है। अविराम धूप के नीचे श्यामलाल अपने घर के बाहर दृढ़ता से खड़ा है। उसकी छाया तप्त धरती के विपरीत है। उसकी पत्नी आती है। उसका चेहरा एक विनती के साथ उभरा हुआ है। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ है। रामनाथ के साथ बहस करना सही नहीं है। श्यामलाल अपनी मुट्ठियां भींचता है। उसका जबड़ा उबलते आक्रोश से तना हुआ है। रामनाथ हमेशा मुझे परेशान करता है। श्यामलाल थूकता है। उसके शब्द वर्षों के जमा हुए हताशा से भरे हुए हैं। गर्म धूप में नहाए हुए रामनाथ के बच्चे आंगन को हंसी की गूंज से भर देते हैं, क्योंकि वे खेलते हैं। उनकी बेफिक्र आवाजें ऊपर उठती हैं और गिरती हैं, क्योंकि वे धब्बेदार धूप के माध्यम से एक दूसरे का पीछा करते हैं। उनके चारों ओर छायाएं नाचती हैं। पृष्ठभूमि में रामनाथ देखता है। उसका भाव अनकहे चिंताओं से घिरा हुआ है। रामनाथ के चेहरे पर एक छाया पड़ती है और वह बड़बड़ाता है। श्यामलाल बिना किसी कारण के मुझसे बहस करता है। बच्चों का मासूम खेल जारी रहता है, जो उनके आनंदमय खेलों पर मंडराते हुए वयस्क संघर्ष के बढ़ते तूफान से अनजान है। धूल भरी गांव की सड़क पर श्यामलाल और रामनाथ एक दूसरे का सामना करते हैं। जैसे शाम उतरती है, उनके चेहरे अनसुलझी दुश्मनी के वर्षों से अंकित हैं। शब्द पुरानी शिकायतों के रूप में चिंगारी की तरह भड़कते हैं। उनकी आवाजें एक गर्म झगड़े में बढ़ जाती हैं, जो गोधूली को भेदती है। ग्रामीण गुजरते हैं। उनके भाव थकान और निराशा का मिश्रण है। अंतहीन दुश्मनी के चक्र के बारे में फुसफुसाते हुए गांव वाले विलाप करते हैं। उनका झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। उनके शब्द समुदाय को सताने वाले गहरे विभाजन की गूंज है। रात के आवरण में रामनाथ का घर शांतिपूर्ण खड़ा है, आने वाली तबाही से अनजान। अचानक लपटें भड़क उठती हैं, लालच से संरचना को निगल जाती हैं, नाचती हुई छायाएं डालती हैं, जो मुड़ती और मुड़ती हैं। आग और तेज हो जाती है। रात के आकाश को आग की लपटों से रंग देती है, क्योंकि घर आग में समा जाता है। आग का तेजी से फैलना कुछ भी अछूता नहीं छोड़ता। विनाश और निराशा का एक उपभोग करने वाला तमाशा। गांव का चौक नारंगी चमक से धड़कता है, क्योंकि रामनाथ का घर रात के खिलाफ एक भयंकर चिता बन जाता है। ग्रामीण छाया में सिमट जाते हैं। उनके चेहरे लपटों के विनाशकारी नृत्य से प्रकाशित होते हैं। आंखें दहशत और बेबसी से खुली हुई। वे देखते हैं कि कैसे आग सब कुछ निगल जाती है। भी में एक सामूहिक डर है, जो उन्हें बढ़ती गर्मी और खतरे से दूर रखता है। जलती हुई लकड़ी की आवाज से हवा चटकती है, एक गंभीर सिम्फनी। उनकी मौन निगरानी के साथ कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। अदृश्य शक्ति से बंधे हुए विनाश को होते हुए देखते हैं। रात के आवरण में रामनाथ का घर आग से भस्म हो जाता है, लंबी नाचती हुई छायाएं डालता है। श्यामलाल आग की पृष्ठभूमि के खिलाफ हाथ में बाल्टियां लिए हताश कार्रवाई के एक व्यक्ति के रूप में दृश्य में प्रवेश करता है। वह आग से लड़ता है, पानी छपछपाता है और फुफकारता है, क्योंकि यह बेकाबू लपटों से मिलता है। अटल साहस के साथ श्यामलाल जलते हुए घर में कूदता है। अराजकता के बीच आशा की किरण। वह बच्चों को गोद में लिए हुए प्रकट होता है। उनकी सुरक्षा उसकी निस्वार्थ बहादुरी से सुनिश्चित होती है। रामनाथ के घर के अंदर रात की हवा धुएं से भरी है, जो मरती हुई अंगारों के नृत्य से प्रकाशित होती है। श्यामलाल आग से जूझ रहे हैं। उनकी आकृति आग की लपटों के खिलाफ स्पष्ट है, क्योंकि वे आग बुझाने के लिए लड़ते हैं। वह हताशा से आगे बढ़ता है। अराजकता के बीच एक उद्धारकर्ता रामनाथ के परिवार की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित। टिमटिमाती रोशनी रामनाथ के परिवार के चेहरों पर राहत दिखाती है, जो निश्चित विनाश से बच गए। एक धुंध कमरे को भर देती है, जो तेज गर्मी और श्यामलाल के वीर हस्तक्षेप का प्रमाण है। आग की अंतिम चिंगारियां जमीन पर लंबी
नाचती हुई परछाइयां डालती हैं। रामनाथ की दुनिया उसके चारों ओर बिखर जाती है क्योंकि निराशा उसकी इंद्रियों पर हावी हो जाती है। वह श्यामलाल के पैरों पर गिर जाता है। धुंधली रोशनी में एक टूटा हुआ व्यक्ति। रामनाथ के चेहरे पर आंसू बहते हैं। हर बूंद उनके गहरे दुहक का प्रमाण है। उसका शरीर अनियंत्रित सिसकियों से कांपता है, जो दुहक की एक कच्ची अभिव्यक्ति है। रात की शांति केवल रामनाथ के दुहक भरे रोने से टूटती है। रात के आवरण में झींगुर झनझनाते हैं और एक दूर का कुत्ता भौंकता है, जो हवा को ग्रामीण भारत की आवाजों से भर देता है। श्यामलाल धीरे से रामनाथ को जगाता है। उसका स्पर्श सावधानी और विचारशील है। रामनाथ हिलते हैं। उनकी आंखें श्यामलाल की उत्सुक निगाहों से मिलने के लिए खुलती हैं। श्यामलाल का चेहरा ईमानदारी का अध्ययन है, चिंता और गहरी जिम्मेदारी की भावना से अंकित। वह हार्दिक विश्वास से बात करता है। उसकी आवाज रात की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक धीमी फुसफुसाहट है। पड़ोसियों का रिश्ता झगड़ों से नहीं, बल्कि मुश्किल समय में साथ खड़े होने से साबित होता है, श्यामलाल कहते हैं। उनके शब्द गहरे अर्थ से गूंजते हैं। विशाल तारों से जड़े आकाश के नीचे दो पड़ोसी हार्दिक आलिंगन में मिलते हैं। उनकी पुनर्मिलन की गर्मी हवा में फैलती है, पुरानी तनावों को घोल देती है। ग्रामीण एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे लालटेन की रोशनी में धीरे से चमक रहे हैं। एकता का एक मूक वादा। ताली बजाने की आवाज रात को भर देती है। हर ताली नई उम्मीद की एक धड़कन है। शांत गांव में तालियां गूंजती हैं। सुलह का जश्न। लालटेन की हल्की चमक लंबी नाचती हुई परछाइयां डालती है, जो समुदाय और शांति की तस्वीर बनाती है। गांव के चौक के दिल में सुबह का सूरज श्यामलाल और रामनाथ पर एक गर्म चमक डालता है, क्योंकि वे अपनी जगह पर जम जाते हैं। उनकी चाय के कप से भाप उठती है, जो एक नए दिन और साझा कहानियों का वादा करती है। श्यामलाल के मुंह से हंसी फूट पड़ती है। उनकी आंखें कोने पर सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह एक चुटकुला साझा करते हैं। रामनाथ शामिल होता है। उसकी हार्दिक हंसी चौक में गूंजती है, जो शुद्ध आनंद और सौहार्द की ध्वनि है। वे पीछे झुक जाते हैं। चाय और दोस्ती का साधारण आनंद एक व्यस्त गांव के बीच संतोष का दृश्य चित्रित करता है। सुबह की ताजी हवा उनकी हंसी की बेफिक्र आवाज से भरी हुई है, जो गांव के चौक में दोस्ती का एक संगीत है। गर्म धूप में श्यामालाल और रामनाथ धूल भरी गांव की सड़क पर टहलते हैं। ग्रामीण रुक जाते हैं। उनके चेहरे शांत प्रत्याशा के भाव के साथ जोड़ी की ओर मुड़ जाते हैं। भीड़ में मुस्कुराहटों की लहर दौड़ जाती है, जो खुशी और राहत की एक साझा भावना को दर्शाती है। श्यामलाल और रामनाथ का हर कदम माहौल को रोशन करता हुआ प्रतीत होता है। उनकी राह में उम्मीद खिलती है। गांव वालों की निगाहें दो आकृतियों का पीछा करती हैं, क्योंकि हवा अनकही कृतज्ञता से भरी है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही गांव के हृदय में एकता और आशावाद की भावना आती है। जैसे ही सूरज डूबता है, लंबी छायाएं गांव के चौक पर फैल जाती हैं, जो दृश्य को गोधूली के रंगों से रंग देती हैं। बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें उत्सुकता से भरी होती हैं, जो एक जादुई कहानी के वादे से एक साथ खींचे जाते हैं। एक गर्म सुनहरा प्रकाश उनके उत्सुक चेहरों को नहलाता है, उनकी मासूम जिज्ञासा को उजागर करता है। हवा में एक अचंभा है, क्योंकि वे श्यामल और रामनाथ की कहानी के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। गहरी होती छायाएं गांव के चौक के दिल में प्रकट होने वाले रोमांच और बंधनों का संकेत देती हैं। विशाल आकाश के नीचे गांव का मंदिर विश्वास की एक मशाल के रूप में खड़ा है, जिसकी प्राचीन पत्थरें सूर्य द्वारा गर्म हैं। श्यामलाल और रामनाथ एक साथ पवित्र दहलीज के पास आते हैं। उनके कदमों की गूंज पत्थर के रास्ते पर गूंजती है। हाथ जोड़े और सिर झुकाए वे देवता के सामने खड़े हैं। उनकी मौन प्रार्थनाएं धूप की तरह ऊपर उठ रही हैं। सूर्य का प्रकाश मंदिर के प्रवेश द्वार से होकर गुजरता है, जिससे उनकी चेहरे एक दिव्य चमक से प्रकाशित होते हैं, क्योंकि वे अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। उन पर शांति की भावना छा जाती है। उनका साझा विश्वास उन्हें शांत अभयारण्य में और करीब बांधता है। मंदिर की घंटियां धीरे से बजती हैं, जो गांव के हृदय में आध्यात्मिकता और शांति का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। रात के आवरण में ग्रामीण चौक में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे लालटेन की नरम चमक से रोशन होते हैं।
एक साझा चुप्पी छा जाती है, क्योंकि वे सच्चे पड़ोसी की कहानियों का आदान प्रदान करते हैं। उनकी आवाजें श्रद्धा से धीमी हो जाती हैं। हवा यादों के अनकहे भार से भरी हुई है। हर कहानी कठिनाई में बने रिश्तों का प्रमाण है। एक पुरानी स्क्रीन जीवन में झिलमिलाती है, जो गंभीर चेहरों पर एक कोमल प्रकाश डालती है। शब्द प्रकट होते हैं, गहरे रंग की स्क्रीन पर तेज सफेद रंग में उकेरे गए। एक सच्चा पड़ोसी वह है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा होता है। ग्रामीणों ने गहरे संदेश को आत्मसात किया। उनकी आंखों में सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य की शांत समझ झलक रही थी।